दोस्तों, कुछ गड़बड़ियाँ इतिहास बना देने वाली होती हैं और कुछ इत्तेफाक भला के खूबसूरत। जुलाई 1896 में फ्रांस से मुंबई होते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक जहाज में भी इत्तेफाक से ऐसी ही एक मज़ेदार गड़बड़ी हुई जिसने हिंदुस्तान में मनोरंजन का इतिहास लिखने की शुरुआत कर डाली। दरअसल 1895 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाइयों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि लोग आश्चर्यचकित थे, पगला से गए थे, मंत्रमुग्ध, सब पर जैसे कोई जादू हो गया था। और जानते हैं ये जादू कौन सा था? इस जादू का नाम था सिनेमा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उन दो भाइयों की जिन्होंने चलती फिल्में बनाकर व्यावसायिक सिनेमा का आगाज करने के साथ साथ मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा धमाका कर डाला था। दरअसल फिल्में क्या थी? रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के छोटे छोटे वीडियोस थे, जैसे उनकी फैक्ट्री की छुट्टी होने और मजदूरों के घर जाने के दृश्य, किसी ट्रेन का स्टेशन पर पहुंचना वगैरह वगैरह। न आवाज, न कोई कहानी, न कोई नाच गाना और न ही कोई एक्शन। अब ये सब सुनते हैं तो बड़ी हंसी सी आती है, क्योंकि ऐसी पता नहीं कितनी ही फिल्में छोटे छोटे बच्चे हर रोज अपने मोबाइल से बनाते हैं। पर यही वो मोड़ था जहां से पॉकेट एंटरटेनमेंट के दौर तक पहुंच चुके इस सफर की शुरुआत हुई थी। आज हम 3D, 4K और VFX जैसी तकनीकों से लैस हो चुके हैं और हर रोज कुछ न कुछ नया करते हैं। लेकिन इस खूबसूरत और लंबे सफर का आगाज हुआ था लूमियर्स ब्रदर्स की बदौलत। तो आइए एक बार फिर पीछे मुड़ते हैं। साल 1870, फ्रैंको प्रशियन युद्ध की विभीषिका झेल रहा फ्रांस। ऐसे में एंटनी लूमियर नामक एक फ्रांसीसी देश की खतरनाक पूर्वी सीमा पर बने अपने परिवार को युद्ध की क्रूरता से बचाने के लिए लियोन नामक शहर में ले आता है। उस वक्त एंटनी के दो बेटे थे। बड़े का नाम था अगस्टे लूमियर और छोटे का लुइस लूमियर। वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ भी था। बचपन से ही दोनों को साइंस में खासी दिलचस्पी थी, इसीलिए एंटनी ने उनका एडमिशन लियोन में तकनीकी शिक्षा के सबसे अच्छे स्कूल ला मार्टिनियर में कराया था। एंटनी एक चित्रकार और पुरस्कार विजेता फोटोग्राफर थे। लियोन में परिवार को सेटल करने के बाद उन्होंने घर पर ही फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। उस दौर में आज की तरह मशीनें तो थी नहीं, लिहाजा सारा काम हाथ से ही होता था और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की कड़ी मेहनत के बावजूद वो महज कुछ ही प्लेट्स बना पाते थे। 1881 में लुइस ने फिल्म विकसित करने के लिए ड्राई प्लेट प्रोसेसिंग का आविष्कार किया। उधर अगस्टे भी सेना की नौकरी से वापस आकर परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। ड्राई प्लेट्स प्रोसेस की वजह से लूमियर्स का व्यवसाय चलने लगा और धीरे धीरे इसे पंख लगने लगे। 1894 तक आते आते लूमियर्स एक साल में तकरीबन 15 मिलियन प्लेट्स बनाने लगे थे। इसी साल एंटनी लूमियर को
पेरिस में आयोजित एडिसन की काइनेटोस्कोप नामक प्रदर्शनी को देखने का मौका मिला। घर वापस लौटने पर उन्होंने अपने बेटों को प्रदर्शनी की पूरी जानकारी दी और एडिसन से प्राप्त फिल्म की रील दिखाई। काइनेटोस्कोप दरअसल बायोस्कोप की तरह ही एक बड़ा सा बॉक्स हुआ करता था। बॉक्स में एक पीप होल या कहें एक छोटा सा छेद था जिसके जरिए बॉक्स के अंदर चलने वाली फिल्म को देखा जा सकता था, मगर इस पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति फिल्म देख सकता था। इस तरह मोशन पिक्चर्स की शुरुआत तो एडिसन की यह मशीन कर चुकी थी, मगर तकरीबन 453 किलो वजन के साथ साथ कई और तकनीकी खामियों की वजह से इसे प्रयोग करना आसान नहीं था। एंटोनी काइनेटोग्राफ का एक ऐसा हल्का और आसान सा विकल्प चाहते थे जिसके जरिए एक फिल्म को कई लोग एक ही साथ एक समय में देख सकें। पिता की बात दोनों भाइयों को जच गई और दोनों इस काम में जुट गए। पहले उन्होंने फोटोग्राफी की नई मशीन बनाई और फिर एक सिनेमेटोग्राफ नामक मशीन बनाई जो काइनेटोग्राफ से हर लिहाज से बेहतर थी। सिर्फ 9 किलो वजन वाली ये मशीन कैमरा, प्रोजेक्टर और प्रिंटर तीनों के ही काम कर सकती थी। 22 मार्च 1895 को दोनों भाइयों ने इस मशीन से फिल्माई गई एक शॉर्ट फिल्म का व्यक्तिगत प्रीमियर मात्र 10 लोगों के सामने किया। उस वक्त दोनों भाइयों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि वो उस सदी का सबसे बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, और सच कहें तो इसे उन्होंने गंभीरता से लिया भी नहीं था। बकौल ऑगस्टे लुमियर, सिनेमेटोग्राफ एक ऐसा खूबसूरत आविष्कार था जिसका कोई भविष्य ही नहीं था, और इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स की ओर लगा दिया था। मगर फिर 28 दिसंबर 1895 को उन्होंने पेरिस के ग्रैंड कैफे में अपनी फिल्मों का पहला कमर्शियल शो आयोजित किया। इस शो ने ऐसा माहौल बनाया कि कुछ ही महीनों में इस मशीन ने पूरे यूरोप में धूम मचा दी। अब तो दोनों भाई जोशो जुनून से भर गए और 18 अप्रैल 1895 को दोनों भाइयों ने इसे पेटेंट करवाने के लिए अर्जी भी दे दी। अब वो अपना ये कारनामा पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। तय हुआ कि इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की जाए और इसके लिए उन्होंने अपने एजेंट मॉरिस सेस्टियर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर दिया। मुंबई पहुंचने पर मॉरिस को पता चला कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जाने वाला जहाज अगले कुछ दिनों तक उड़ान नहीं भर पाएगा। मॉरिस ने सोचा कि मुंबई में खाली बैठकर समय और पैसा दोनों बर्बाद करने से अच्छा है कि क्यों ना इस काम की शुरुआत भारत से ही कर दी जाए। और इस तरह 7 जुलाई 1896 को मुंबई के कोलाबा स्थित वॉटसन होटल से हिंदुस्तान में फिल्म देखने दिखाने की शुरुआत हुई। यह वही होटल था जहां मॉरिस ठहरे हुए थे। आज हम और आप थिएटर में फिल्में देखते हैं और हर एक फिल्म तकरीबन 2 घंटे की होती है, मगर 7 जुलाई 1896 को 6 फिल्में एक साथ दिखाई गई थी और ये सारी की सारी फिल्में 1 मिनट से भी छोटी थी और उन्हें 1 रुपए में दिखाया गया था, जो उस दौर के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी।
और जरा सी मस्ती के लिए इतने पैसे खर्च करना हर किसी के बूते से बाहर था। स्क्रीनिंग से पहले फिल्म की बाकायदा पब्लिसिटी की गई। 6 जुलाई 1896 को मॉरिस एक पॉपुलर अखबार के ऑफिस में गए और इस जादुई शो का विज्ञापन दिया। 7 जुलाई को होने वाले इस शो को दुनिया का अजूबा कहकर प्रचारित किया गया। इस विज्ञापन ने ऐसा जादू किया कि मुंबई के कोने कोने से लोगों का हुजूम वॉटसन होटल पहुंच गया। इतने महंगे टिकट के बावजूद स्क्रीनिंग के पहले ही दिन तकरीबन 200 लोग भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला पन्ना अपनी आंखों के सामने लिखा जाता देख रहे। 1 रुपए में इतिहास बनते देखना शायद घाटे का सौदा नहीं था। होटल वॉटसन में यह सिलसिला 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक चलता रहा और सिनेमा नाम के उस जादू ने ऐसा समा बांधा कि जिसने भी इसे देखा वही बोरा गया। लोगों का दीवानापन देखते हुए 14 जुलाई को इन फिल्मों का प्रदर्शन मुंबई के नोवेल्टी थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये 15 अगस्त 1896 तक लगातार चलता रहा। दोस्तों, सही समय पर और सही जगह पर होने वाली गलतियां अक्सर कमाल करती हैं और कुछ ऐसा ही मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले उस जहाज के साथ भी हुआ। उस दिन अगर जहाज के इंजन में खराबी नहीं आती तो शायद हम लोग मनोरंजन के सबसे बड़े माध्यम से लंबे समय तक वंचित रह जाते। इसीलिए हम इसे एक खूबसूरत गलती मानते हैं। इस गलती का अंजाम क्या हुआ? हिंदुस्तान में सिनेमा के लिए किसने कब क्या किया और कैसे किया, इन सब कहानियों को सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ मजेदार किस्सों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सलामत रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह तुरंत वैक्सीन लगवाइए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में ठीक 9 बजे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।